are doing well. This is the question paper of semester 2nd of 2017 and 18 of pathophysiology. Time is of 3 hours and total marks is of 75. There is 3 sections A, B and C. So let's start with A section. There is 10 questions, each of 2 marks. A1. What are the 2 types of feedback system? There are 2 types of feedback system, the positive one and the negative one. You can give their definition with example. Next is define atrophy. Atrophy क्या होती है? It is a reduction in size of cell, organ और tissue. और आप उसकी फिर उसके बाद एक definition लिख दे विथ अच्छे से explain करके. Then define COPD. COPD की आपको पहले full form लिखनी पड़ेगी, chronic obstructive pulmonary disease, और उसकी definition with symptom, or you can write any of the cause. Then D1. What are the causes of ischemic heart disease? ये एक heart disease है जिसमें कि क्या होता है, जब भी हम अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, when we contain diet of cholesterol which deposit of plaque in the coronary artery which causes ischemic heart disease. Define megaloblastic anemia. It is in a form of anemia in which large red blood cells decreases usually. Next is healing. इधर हीलिंग का मतलब है आपको वुंड हीलिंग की डेफिनेशन देनी है. नेक्स्ट इज इनलिस्ट द टाइप ऑफ कैंसर. जब भी वर्ड इनलिस्ट आता है हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो यू हैव टू रिमाइंड दैट इनलिस्ट में आपको ओनली नेम्स लिखने हैं, नो एक्सप्लेनेशन. तो आपको इनलिस्ट करना है टाइप ऑफ कैंसर. तो जितने भी टाइप के कैंसर होते हैं आप उनके नेम डाल दीजिए, लाइक कार्सिनोमास, लिम्फोनोमास, सार्कोमास एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियो मीन्स बोन. ये बोन रिलेटेड डिसीज़ हुई मतलब. तो जब भी बोन रिलेटेड डिसीज़ होती है तो हमारे कैल्शियम से इफेक्ट करती है. तो जब ये कॉज क्या करेगी, हमारा लो कैल्शियम इंटेक. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड. टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? तो बहुत इजी है, सैल्मोनेला टाइफाई, सबको याद होगा बेसिकली. नेक्स्ट इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस. इज सिफिलिस में बता दूँ कि क्रोनिक डिसीज़ होती है जो कॉज होती है कौन से एजेंट से? स्पायरोकार्टे, ट्रिपोनिया, सो द पॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस इज स्पायरोकार्टे, ट्रिपोनिमा, पैलिडियम. सो ये होता है हमारा पूरा कंप्लीट सेक्शन ही. सो मूविंग टुवर्ड सेक्शन बी एंड सी. बी और सी में बेसिकली आपको पूरा थ्योरी पार्ट आता है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है, और ये इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा होता है. बी में आता है आपको 3 क्वेश्चन गिवन होते हैं और 2 करने होते हैं, ईच ऑफ 10 मार्क्स. पहला क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन हाइपोक्सिया मीडिएटेड रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी. और दे रखा है, या तो आप रिवर्सिबल एक्सप्लेन कर लीजिए या इरिवर्सिबल, एंड विद डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट. राइट अ नोट ऑन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ये एनीमिया का एक फॉर्म होता है, टाइप होता है यू कैन से, जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से होता है. तो इस पर एक आपको नोट लिखना है और उसका पूरा बताना है step by step with flow chart. Define hepatitis, what are its various type and explain them in detail. ये सारे एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, उसके टाइप, उसके कॉजेज, जो भी आपको उसकी नॉलेज हो आपको सब बताना पड़ेगा, एंड विद एग्जाम्पल्स, और यू कैन यूज डायग्राम एंड फ्लो चार्ट. दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट्स. नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड सेक्शन सी. it is 7 question in which you have to attempt 5. सो मूविंग टूवर्ड सेक्शन सी. इसमें आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 7, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, एंड ईच कैरीज 7 मार्क्स. सो पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. इस पर आपको नोट लिखना है. एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. दोनों डिसीज़ दे रखी है, आपको कोई सी भी डिसीज़ आ सकती है और उससे पूछ लेंगे, आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी उसकी एक्सप्लेन करनी होगी. देन नोट ऑन अल्जाइमर डिसीज़. आपको अल्जाइमर डिसीज़ पे पूरा नोट लिखना पड़ेगा, लाइक उसके कॉज, सिम्टम, उसका पूरा प्रोसीजर, हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे अफेक्ट करती है, वो सारी चीज़ें. देन राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर. इसमें भी आपको पूरा डिस्क्राइब करना है विद एग्जाम्पल्स, नोट्स, डायग्राम, एनी चीज़, एनीथिंग यू कैन. राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर. इसको भी आपको पूरा डिस्क्राइब करना है विद स्पेसिफिक पॉइंट्स एंड डेफिनेशन, विद एग्जाम्पल,
diagram and flowchart. What is rheumatoid arthritis and explain its pathophysiology in detail. पहले आपको इससे पूरा definition वगैरह देना है और फिर उसको pathophysiology को डिटेल में explain करना है. नेक्स्ट इज नोट ऑन लेप्रोसी और गॉइटर. ये भी 2 डिसीज दे दिए, आपको एक पे नोट लिखना है. एंड लास्ट वन इज राइट एन एग्जॉस्टिव नोट ऑन एड्स. एड्स की पहले फुल फॉर्म देना, देन डेफिनेशन, इट्स कॉजेज एंड हाउ इट्स इफेक्ट ह्यूमन बॉडी. So this is all the question paper of pathophysiology of year 2017 and 18. If you guys found any mistake, please write it down in comment section and do like if you like. Thank you.